हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज मैं आपके साथ में मेरी संडे की लंच की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने बहुत जल्दीबाजी में बनाई थी और इसमें ना दो स्टेट या दो राज्यों का मिला जुला खाना है जो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिए हैं, 3 टमाटर लिए हैं और मैंने आपको बताया कि जल्दी में मैं बना रही हूँ क्योंकि बेटी जाने वाली है और उसके साथ मुझे कुछ मार्केट भी जाना था, इसलिए मैंने जल्दी में ये सब्जी बनाई थी। तो यहाँ पर मैंने प्याज को इस तरीके से लच्छों में कट कर लिया है, फटाफट से हो जाता है ये काम। साथ ही साथ में 3 टमाटर भी लिए हैं, इनको भी रिंग्स में कट कर लिया है। तो हमेशा सब्जी बनाए ना तो उसमें प्याज और टमाटर का एक प्रॉपर रेशियो होना चाहिए, तभी सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में मैं डालने वाली हूँ सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच ऑयल। तो ऑयल मैंने डाल दिया है और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो मैं यहाँ पर आज बना रही हूँ पंजाब की प्रसिद्ध शाही पनीर की सब्जी। अब वो सिर्फ पंजाब की नहीं है, पूरे पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रसिद्ध है और बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। मेरे घर में भी पनीर हर तरीके से पसंद किया जाता है, अलग अलग तरीके से, इसलिए मैं ट्राई भी करती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ और आपके साथ में शेयर भी करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले निकाल लिए हैं, एक तेज पत्ता, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, साथ ही साथ में यहाँ पर मैंने लिया है थोड़े से काली मिर्च के दाने। चूंकि बरसात है, सर्दियों में मैं काली मिर्च जरूर इस्तेमाल करती हूँ। एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची हरी वाली और साथ ही साथ में छोटा सा टुकड़ा जावित्री का। तो ये खड़े मसाले गरम मसाले कहे जाते हैं, जो तेल में अगर भूने जाते हैं ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्जी का। तो यहाँ पर मैंने इन खड़े मसालों को डायरेक्ट तेल में डाल दिया है। साथ में 8 से 10 लहसुन की कलियां ली हैं, उनको डाल देंगे। साथ ही साथ में आधा इंच अदरक मैंने इस तरीके से कट करके डाल दिया है। और जो यहाँ पर ये आजकल मार्केट में आ रही है ना साबुत लाल मिर्च फ्रेश वाली, वो डाल दी है 4 से 5। ये बहुत ज्यादा तीखी नहीं होती है। और प्याज डाल देंगे और बस इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पर हम बढ़िया सा भून लेंगे। तो फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखिएगा, जिससे फटाफट से ये भून जाता है। तो ये सब्जी ना इस तरीके से बनाते हैं ना तो बहुत टेस्टी बनती है और जल्दी भी बन जाती है, बहुत ज्यादा इसमें काटा पीटी का झंझट नहीं रहता है। साथ ही साथ में मैंने यहाँ पर टुकड़ी काजू लिए हैं, लगभग 1 से 1.5 चम्मच। इससे ना रिचनेस आती है सब्जी में, बहुत टेस्टी लगती है। और शाही पनीर है तो शाही अंदाज में ही बनेगी, सब चीजें अच्छे से जाती हैं। और जब प्याज वगैरह सारी चीजें भून गई तो मैंने टमाटर डाल दिए हैं और टमाटर के साथ में नमक जरूर डाल देना चाहिए, जिससे कि टमाटर बहुत फटाफट से सॉफ्ट हो जाते हैं। और बस नमक डाल के अब इसको हाई फ्लेम पे मैंने भूनना है लगभग 2 से 3 या 4 मिनट तक, जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। तो देखिए टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट से हो चुके हैं और बस इसके बाद मैंने गैस को बंद कर दिया और इस पूरे मिश्रण को हम अच्छे तरीके से ठंडा कर लेंगे। अब जब तक ये ठंडा होता है तब तक यहाँ पर मैं आटा लगा लेती हूँ। तो आटा ये देखिए चक्की का पिसा हुआ आटा है, थोड़ा सा दरदरा सा मोटा सा ही है। इसकी जो रोटियां बनाने वाली हूँ वो बहुत टेस्टी बनेंगी। तो नमक डाल दिया है और बिल्कुल जैसे रोटी का आटा गूंथते हैं ना वैसे ही गूंथना है, पर रोटी से थोड़ा सा सख्त गूंथना है। मतलब पूरी जैसा आटा भी नहीं गूंथना है, लेकिन रोटी से हल्का सा सख्त होना चाहिए आटा। तो बस नॉर्मल से जैसे आटा गूंथा जाता है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं इसमें इसको गूंथ लेने वाली हूँ। अगर आप चाहे तो 1 चम्मच घी भी डाल सकते हैं यहाँ पर मैंने बिल्कुल रोटी का आटा लगाया है। ये देखिए थोड़ा सा सख्त है रोटी से। और इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर से मैंने घी लगाया है, आटे में नहीं डाला था ताकि ये आटा सूखे नहीं, मतलब ऊपर की लेयर ना इसकी सख्त ना हो, पपड़ी जैसे ना जमे। और रेस्ट करने के लिए इसको छोड़ देंगे लगभग 10 से 15 मिनट तक। तब तक हम हमारी सब्जी को तैयार कर लेंगे। और सब्जी को तैयार करने के लिए ये देखिए 2 लीटर फुल फैट मिल्क का मैंने पनीर बना के रखा हुआ है घर पे और बहुत शानदार पनीर बन जाता है। तो ये मैंने एक दिन पहले बना लिया था, या मेरे घर में ना मैं अक्सर बना के फ्रिज में रख लेती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया पनीर मेरे यहाँ बहुत बनता है, तो जब भी जरूरत पड़ती है तो इसको मैं यूज कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया है और आप देखिए बहुत सॉफ्ट पनीर बनकर तैयार होता है। इसकी कई रेसिपीज मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, गाइस जरूर जाके देखिएगा और घर पे बनाइए, बहुत अच्छा पनीर बनता है, बिल्कुल सुपर सॉफ्ट और बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो यहाँ पर मैंने पनीर को कट कर लिया है और चूंकि ये फ्रेश पनीर रहता है घर का, इसलिए मैं इसको फ्राई नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आप मार्केट का पनीर यूज करते हैं ना तो उसको हाई फ्लेम पर फ्राई कर लीजिए और उसके बाद गर्म पानी में डाल दीजिए, तो पनीर बिल्कुल सॉफ्ट बना रहेगा। अब यहाँ पर लंच की थाली के साथ में मैं एक सैलेड सर्व करने वाली हूँ। तो प्याज को इस तरीके से रिंग्स में कट कर लिया है, बहुत टेस्टी लगता है ये पनीर की सब्जी के साथ में इस तरीके का सैलेड तैयार किया जाए तो।
और इसमें अब कुछ मसाले ऐड करने वाली हूँ। तो थोड़ी सी लाल मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार, साथ में तीखी लाल मिर्च मैंने डाल दी। अब कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर डाला मैंने, और आधा नींबू का रस डाल दिया है, और अमचूर की खटाई भी डाली थी मैंने। तो यहाँ पर अमचूर की खटाई मेरे पास में कम थी, इसलिए मैंने नींबू का रस डाला है। अगर आपके पास में अमचूर की खटाई ज्यादा है तो आप सिर्फ अमचूर की खटाई भी डाल सकते हैं। तब तक यहाँ पर मसाला अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका था सब्जी का। इसको हम एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे, और सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं जो खड़े मसाले मैंने डाले थे। सिर्फ तेज पत्ता इसमें से मैं अलग कर दे रही हूँ, तेज पत्ते को मैं नहीं पीसने वाली हूँ। तो तेज पत्ते को अलग निकाल दिया मैंने। और अब जो कढ़ाई में जितना थोड़ा बहुत मसाला लगा है ना, तो आधा कटोरी मैंने पानी डाला। अच्छे तरीके से इसको हिला डुला लेंगे, और इस पानी को हम इस जार में डाल देंगे ताकि मसाला पीसने में आसानी रहे। पर बहुत पानी ना डालिएगा, वरना फिर पानी को हमको सुखाना पड़ेगा। तो सेम कढ़ाई मैंने ले ली है, क्योंकि सब्जी ही बनानी है इसलिए मैंने दूसरी कढ़ाई नहीं ली है। अगर आप चाहें तो दूसरी कढ़ाई ले सकते हैं। अब मैंने बताया शाही पनीर घर पे बना रहे हैं, तो आप इसमें जितनी रिचनेस ला सकते हैं आप लाइएगा। तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो मैंने 1 क्यूब बटर का डाला, और बटर जलना नहीं चाहिए, तो 2 चम्मच मैंने इसे ऊपर से रिफाइंड ऑयल डाला है। और इस तरीके से ना बटर कभी भी जलता नहीं है। अब इसको हम अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। देख पा रहे हैं आप, बढ़िया से गर्म हो चुका है, पर बटर बिल्कुल भी लाल नहीं हुआ है। इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, बहुत ज्यादा मसाले नहीं डालने हैं अब इसमें। और गरम तेल में कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैंने 1 चम्मच डाला है, तो छोटी चम्मच है तो 2 बार डाला मैंने। और साथ में हल्दी पाउडर डाला, साथ में थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे। आंच को बिल्कुल लो करेंगे जिससे कि मसाले जले नहीं। और तेल में जब ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर भुनता है ना, तो बहुत अच्छा कलर आता है सब्जी में। और डायरेक्ट जो हमने मसाला पीसा था ना, मैं इसी कढ़ाई में इसको छान ले रही हूँ, ताकि जो मोटे मोटे दाने हैं ना वो बिल्कुल निकल जाए, बिल्कुल स्मूथ सिल्की सी ग्रेवी बने। आप चाहे तो पहले इसको किसी बोल में भी छान सकते हैं, पर मैंने काम को आसान किया, फटाफट से करना था, तो मैंने डायरेक्ट कढ़ाई में ही इसको छान लिया है। और बहुत जल्दी से छन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। और देखिएगा आप, इसमें बहुत सारे दाने निकलते हैं, सारे खड़े मसाले के, प्याज के, टमाटर के छिलके के। तो इसको छान लेते हैं ना, तो ग्रेवी में ना एक बहुत अलग सा बढ़िया सा शाइन आ जाता है। बहुत स्मूथ सिल्की सी ग्रेवी बनती है। और शाही पनीर की इसी तरीके की ग्रेवी होनी भी चाहिए। तो जार में भी थोड़ा बहुत मसाला लगा था, थोड़ा सा पानी मैंने डाला, और अच्छे से हिला के इसी में डाल देंगे, और अच्छे से हम छान लेंगे। अगर इसमें आपको दिक्कत आ रही हो ना, तो आप चाहें तो फ्लेम को बीच में बंद कर सकते हैं और इसी में डायरेक्ट छान सकते हैं। तो ये देखिए कितना सारा कचरा निकलता है, एक तरीके से बोलना चाहिए तो इसको मैंने निकाल के अलग रख देना, अलग फेंक देना। अब इसका तो किसी कोई काम ही नहीं रह गया है। और बस ये पूरा मसाला पका पकाया है, इसमें ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। पर चूंकि हमने इसमें सारी कश्मीरी रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर वगैरह सारी चीजें मिक्स की हैं, तो सबको साथ में हम 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेंगे। तो मैंने लगभग 3 मिनट इसको लो फ्लेम पर पका लिया है। देखिए कितना शानदार कलर आ रहा है मसाले का, ग्रेवी का। और बस ये ऑलरेडी पका पकाया था, थोड़ा सा और हमने पका लिया है। इसके बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी क्रश करके, साथ ही साथ में बिल्कुल ढाबे वाला, रेस्टोरेंट वाला टेस्ट लाने के लिए ना 4 से 5 हरी मिर्च मैंने कट करके डाली, क्योंकि तीखी लाल मिर्च मैंने नहीं डाली थी। इससे ना बहुत अच्छा कच्चा सा फ्लेवर आता है हरी मिर्च का, या रॉ फ्लेवर बहुत टेस्टी लगता है। साथ में सारा कटा हुआ पनीर मैंने डाल दिया है, और पनीर को अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें इसके बाद हम पानी डालेंगे। तो पनीर की सब्जी में जनरली पानी बहुत ज्यादा नहीं जाता है, तो मैंने लगभग आधा ग्लास पहले पानी डाला। पहले थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए, मिक्स करिए। पर जो मसाला होता है ना, पानी को थोड़ा एब्जॉर्ब करता है, तो मैंने आधा ग्लास पानी डाला। तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, गाढ़ी लग रही है सब्जी। तो इसमें 1/4 ग्लास मैंने और डाला, तो भी समझ लीजिए 1/4 ग्लास पानी बच गया है, पूरा 1 ग्लास नहीं डाला। सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए मैं आपको बता रही हूँ 1/4 ग्लास पानी बच गया। और इसके बाद इसको ढक देंगे, और मध्यम आंच पे इसको 2 से 3 मिनट बस पकाएंगे, ज्यादा नहीं पकाना है। और लगभग 2 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को खोला। ये देखिए हमारी शानदार पनीर की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। कितना बढ़िया कलर और टेक्सचर आया है। अब इसमें आधा चम्मच किचन किंग मसाला मैंने डाला है, तो डालिए, वरना स्किप कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे, और ये हमारी शाही पनीर की सब्जी बनकर अभी तैयार नहीं हुई है। शाही पनीर बनाने के लिए और शाही अंदाज में इसमें डालेंगे हम क्रीम। ऊपर से मैंने इसमें क्रीम डाली है, फ्रेश क्रीम जो मार्केट से आती है। अगर नहीं है तो घर की फ्रेश मलाई भी आप डाल सकते हैं, पर मैंने आज फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है। मैंने कई रेसिपीज आपको फ्रेश मलाई डाल के भी दिखाई हैं।
उसको भी डाल के बहुत अच्छी सब्जी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो ये अब हमारी पूरी शाही पनीर की रेसिपी तैयार हुई है। बहुत टेस्टी लगती है ये सब्जी। देख पा रहे हैं बिल्कुल मखमली, बिल्कुल सिल्की मसाला इसका बनकर तैयार हुआ है। बस ये हमारी सब्जी डन है, ये तैयारी हो चुकी। चलिए अब इसके साथ हम रोटियां बनाते हैं। तो रोटी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गैस को ऑन किया और एक लोहे का तवा चढ़ाया है, क्योंकि लोहे के तवे में ये रोटी बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। और थोड़ा सा गहरा होगा ना तो बहुत अच्छी रोटी बनती है, वो मैं आपको कारण बताऊंगी आगे। और आटा भी हमारा सेट हो चुका है, इसको एक बार दोबारा से गूंथ लेंगे। और मैं आज इसके साथ में ना खोबा रोटी बना रही हूँ, राजस्थान की प्रसिद्ध। तो मैंने पंजाब का शाही पनीर और राजस्थान की खोबा रोटी के साथ में ये थाली तैयार की है। बहुत टेस्टी लगती है। तो इसके लिए थोड़ी सी मोटी सी लोई कट करेंगे। और आटे में चूंकि मैंने अजवाइन या हल्दी वगैरह भी डलती है, घी भी डलता है, वो सब नहीं डाला था। तो क्योंकि आटे का मेरे को और दूसरा यूज भी करना था, इसलिए मैंने बहुत सारी चीजें नहीं डाली थी। तो इसमें क्या करेंगे, लोई में बीच में हम 1 चम्मच घी डालेंगे, जिससे पूरा बढ़िया घी का फ्लेवर आ जाएगा। क्योंकि मतलब या तो आप घी और मसाले आटे में डाल दीजिए, पर मेरे को प्लेन आटा लगाना था, बाकी कुछ और भी इस्तेमाल करना था। तो इस तरीके से भी खोबा रोटी बनाई जा सकती है। अब बिल्कुल मोटी मोटी सी इसको रोटी बनाना है, बहुत पतली नहीं बनाना है, अच्छी मोटी रोटी बनती है ये बड़ी लोई की। तो मैं आपको थिकनेस दिखाती हूँ, ये देखिए काफी अच्छी मोटी सी रोटी बनानी है इसकी। और तवे को बहुत ज्यादा गर्म नहीं रखना है, लो फ्लेम पर ही मैंने गर्म किया है। और इसी लो फ्लेम के तवे के ऊपर इसको डाल देंगे। तो ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, 30 to 40 सेकेंड एक तरफ से सेकना है, बहुत ज्यादा नहीं सेकना है। और पलट देंगे। देख पा रहे हैं बहुत ही कम सेका है, बिल्कुल हल्का सा ही सेका है ऊपर से। अब इसको चिमटे की सहायता से ना हम पिंच करते चले जाएंगे। तो एक्चुअल में जो खोबा रोटी बनती है ना, उसको हाथ से चुटकियां देते हुए पिंच करते हैं। पर चूंकि अभी बहुत गर्मी ही चल रही है, सर्दी आई नहीं है, तो हाथ से पिंच करने में सहन नहीं होगा, इसलिए सबसे आसान तरीका है कि इसको चिमटे की सहायता से इस तरीके से पिंच करते चले जाएंगे। तो इसमें गड्ढे से होते चले जाते हैं। उसके बाद ये रोटी बहुत टेस्टी लगती है। वो आगे क्यों लगेगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। और ये जो गहरा सा तवा होता है ना, थोड़ा सा बीच में जो गहरा होता है, इससे ना रोटी का शेप बहुत अच्छा आता है। तो जब हम इसको सेकते हैं ना, तो बहुत बढ़िया तरीके से फ्लेम में ये सिकती है। तो बिल्कुल धीमी आंच पे एक तरफ से सेकते चले जाएंगे। नीचे से ये देख पा रहे हैं अभी पूरी तरीके से नहीं सिकी है, तो मैंने इसको और सेका। और देखिए आप नीचे से अच्छे से सिक चुकी है। अब इसको हम क्या करेंगे, पलट के मध्यम आंच पर गैस के ऊपर डायरेक्ट सेकेंगे। तो ये चूंकि थोड़ी सी नीचे से गहरा था तवा, तो शेप इसका थोड़ा सा गहरा जैसा हो गया। तो अब फ्लेम इसके ऊपर ना बिल्कुल बढ़िया तरीके से चारों तरफ से लगती है जब हम इसको सेकते हैं पलटते हुए, और बहुत प्रॉपर सिकती है। तो बस इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से सेकते चले जाएंगे। हाई फ्लेम पे ना सेकिएगा, वरना अंदर से कच्ची रह जाएगी रोटी। और अलटते पलटते हुए देख पा रहे हैं आप कितनी बढ़िया सिक चुकी है, बहुत टेस्टी लगती है ये। इसमें अंदर घी भी पड़ा है, आप चाहे तो अजवाइन वगैरह भी, हल्दी भी, जो मसाले आप ऐड करना चाहते हैं ना वो ऐड कर सकते हैं। पर मैंने बिल्कुल प्लेन खोबा रोटी बनाई है, बहुत टेस्टी लगती है ये। अब इसमें इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार करने के लिए इसको घी डालेंगे नहीं, इसके ऊपर से लगाएंगे नहीं, इसको घी पिलाएंगे हम। बहुत अच्छे से इसमें घी लगता है, ढेर सारा घी लगता है, जैसे बाटी वगैरह में घी लगता है ना, लिट्टी और बाटी में, उसी तरीके से ये जो गड्ढे बने हुए हैं ना, इसमें प्रॉपर तरीके से घी भरा जाता है, तभी इस रोटी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो घी देखिए आपकी श्रद्धा है या आपकी इच्छा है, आपकी हेल्थ कितना अलाउ करती है, उस हिसाब से आप इसमें घी डालिएगा। तो मैंने तो अच्छे से डाला है क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। और इस तरीके से क्रश कर दीजिए, घी अंदर तक बहुत अच्छे से भर जाएगा। तो ये हमारी खोवा रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए फटाफट से थाली लगाते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले सर्व किया है शाही पनीर। देख पा रहे हैं कितना सिल्की टेक्सचर आया है, ऊपर से क्रीम, और साथ ही साथ में ये लच्छा सलाद सर्व किया है, बहुत टेस्टी लगता है। साथ ही साथ में ये खोबा रोटी। तो गाइज ये बहुत टेस्टी लंच रेसिपी है, इसको जरूर से एक बार ट्राई कीजिएगा और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आएगी। तो चलिए मैं अपना फेवरेट काम इसको टेस्ट करके बताती हूँ। तो मैं तो टेस्ट करके बता रही हूँ कि बहुत अच्छी बनी है। आप इसको जरूर बना के देखिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि ये वाकई में बहुत टेस्टी कॉम्बिनेशन है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। तो फिर मिलती हूँ मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।